नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केबीएस पाठशाला में यार। और ओरिजिनल भर्ती तो आ नहीं रही है, तो क्या करें। आज अपन बात कर लेंगे गेस्ट फैकल्टी के बारे में। राजस्थान विद्या संबद्ध योजना जो कि हमारी सरकार लेके आई है, बहुत सारे लगभग पद हैं इसमें। मैं कहूँ कि टोटल जो वैकेंसीज़ का एस्टिमेट दिया है वो है 76,751 कुछ वैकेंसी है। उसका इतना टोटल वैकेंसी है, जो इतनी जो खाली हैं, तो इनको ये इन्होंने सोचा है कि गेस्ट फैकल्टी के रूप में हम भर्ती कर लेते हैं जब तक कि स्थायी वैकेंसी हम देंगे, यानी कि रेगुलर जो पोस्ट आती है अपनी सॉरी, जैसे ही रेगुलर भर्ती आती है तब आपको जो है ये निष्कासित कर देंगे। पहली बात तो यही है इसमें यार। तो अपन बात करेंगे इसमें कंप्लीट विद्या संबल योजना में कि आपको क्या क्या योग्यता होनी चाहिए आपके पास में, जो आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, जैसे कि लेवल 1 में या लेवल 2 में, या फिर मैं कहूँ सेकंड ग्रेड में, या स्कूल लेक्चरर में, या जो भी आगे असिस्टेंट प्रोफेसर हो या एसोसिएट प्रोफेसर हो, या उससे भी ऊपर जो भी पद हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो यार अपन बात कर लेंगे इसमें, और ये देख लेंगे कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, ऑफलाइन भरना है, ऑनलाइन भरना है। ऑनलाइन तो भरना नहीं है, ऑफलाइन ही आपको फॉर्म भरना है भाई। और भी काफ़ी चीज़ें हैं इसके बारे में कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे रहने वाला है, किस तरीके से आपका सिलेक्शन किया जाएगा, आपको कितने पैसे मिलेंगे, सारी चीज़ों के बारे में अपन बात कर लेंगे यार। और सबसे पहली बात तो यही है कि यार ये अस्थायी पद है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, गेस्ट फैकल्टी है। और जैसे ही इनमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें साफ साफ लिखा भी है कि यार आपके जैसे ही वैकेंसी रेगुलर पद जो हैं भरे जाएंगे तो आपको जो है हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही है। और आज अपन बात करेंगे जैसलमेर वाली, उसके बारे में अपन देख लेते हैं जैसलमेर विज्ञप्ति के बारे में, क्योंकि सारी डिस्ट्रिक्ट्स ने जो है अपनी विज्ञप्ति है वो जारी कर दी है यार। और सारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी उन्होंने इसमें बढ़िया ढंग से बताई हुई है, तो वो सारी चीज़ें भी अपन देखेंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने अलग अलग डाला है अपना अपना नोटिफिकेशन, क्योंकि ये प्रधानाचार्य लेवल पर ही इसका जो है आपको फॉर्म जमा करवाना पड़ेगा। स्कूल लेवल पे ही, या आप जिस भी स्कूल के लिए आवेदन करना चाहते हो तो वहीं पे आपको जो है आवेदन सबमिट करना पड़ेगा। पहली बात तो यही है यार। ठीक है, एक मिनट। ये जो विज्ञप्ति है अपन आप देख रहे हो वो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के लिए, सारी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वैकेंसीज की जो आपका नोटिफिकेशन है विद्या संबल के लिए, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है। वहाँ से आप देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट वाइज, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना चाहते हो वो सारी जो है आपकी विज्ञप्ति अपने डाल दी है मैंने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की लिंक अपन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे यार, वहाँ से आप देख लेना अपन के। ठीक है, जैसलमेर की अगर अपन बात करें तो भाई आपकी जो लास्ट डेट वगैरह वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें तो आप पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है। सिंपल भाषा में मैं बताऊं आपको तो भाई आपकी जो है ये 27 तारीख को ये गठन होना है, इसका तो अपन से कोई मतलब ही नहीं है। हम बात करेंगे अपने काम की चीज़ें, जैसे कि सबसे पहली बात कि भाई विद्यालय एवं अधीनस्थ विद्यालयों के साला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित पद आपको प्रदर्शित करने पड़ेंगे, ये उनका काम है। भाई आप आवेदन दे सकते हो कितनी तारीख तक आप दे सकते हो भाई, 31 अगस्त, 29 से लेके 31 तारीख के बीच में आपको ये जो है आवेदन देने हैं जैसलमेर वालों को। हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अलग अलग टाइम टेबल है, ऐसे नहीं है सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए सेम टाइम टेबल है। तो भाई सारे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का आप चेक कर लीजिए। मैं डायरेक्टली अब जस्ट मैं बात कर रहा हूँ जैसलमेर वालों के लिए, क्योंकि ये जैसलमेर वाली अपन डिस्कस कर रहे हैं। सारी डिस्ट्रिक्ट की ऐसे वैकेंसी वाइज जो नोटिफिकेशन है, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो नोटिफिकेशन है वो अपन ने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है। तो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की आप जो है देख सकते हो किस तिथि के किस दिनांक के अंतर्गत आपको जो है फॉर्म आपको जमा करवाने होंगे, तो वो आप अपनी जो है दिनांक देख ले, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं है। लगभग सभी का जो है 31 तारीख से पहले पहले ही फॉर्म मांगे हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिन्होंने 1-2 तारीख तक का मौका दिया है, बाकी मुझे नहीं लगता सब ने जो है अपने जो फॉर्म जो मांगे हैं वो 31 तारीख से पहले पहले ही मांगे हैं। पर आप ज़रूर देख लें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जो है कोई रह ना ही पाए, क्योंकि टाइम है नहीं इतना कि आप आराम से सब लोगों तक जो है इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। जो भर देगा वो अपने जाएगा भाई पढ़ाने। तो ठीक है, आपको जैसलमेर वालों आपको आवेदन करना है 31 तारीख से पहले पहले करना है। 29 अगस्त से 31 तारीख के बीच में आपको आवेदन करना है भाई। उसके बाद में हर वैकेंसी पर, जैसे मान लो 5 वैकेंसी है तो 5 वैकेंसी पर आपके टोटल बच्चे जो लेंगे, ये 15 स्टूडेंटों का आपके फॉर्म जो है ये आगे भेजेंगे चयन समिति के पास में। फिर उन 15 में से जो है निर्धारित जो ये सिलेक्शन प्रोसीजर है, ये अंक भार जो है इसके बेसिस पे उन 15 में से जो है फिर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, मतलब एक वैकेंसी पर
3 बच्चों को लेंगे ये, जिस तरीके से अपन डीबी के लिए बुलाते हैं ना अपने सारे जो एग्ज़ाम होती है उनमें कि भाई 2 गुणे बुला लिए, तो इस तरीके से ये 3 एक वैकेंसी पर 3 बच्चे यानी 3 गुना बच्चों को लेंगे, सिलेक्शन कमेटी के पास भेजेंगे उनके जो डॉक्यूमेंट है, और उसके बाद में सिलेक्शन कमेटी जो है ये इस तरीके से ये जो अंक भार प्रोसीजर है ना, इसके बेसिस पे जो जिसकी मेरिट में फर्स्ट आएगी उसके बेसिस पे फिर आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है, और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेवल 1 अगर अपन देखें तो भाई आपके जो 10th में आपके जितने भी परसेंटेज है उसका 30% लिया जाएगा, उसको 30% में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे मान लो 100 नंबर है टोटल, जो है 100 में कन्वर्ट करेंगे। पहली बात तो 100 नंबर मुझे बनाने हैं, 100 में से मेरिट बनानी है। अब भाई 100 में से मान लो 70 नंबर आपके 10वीं क्लास में है, और 60 नंबर आपके जो है 12वीं क्लास में है, और भाई 70 नंबर आपके जो है किस में है, बीएड या जो भी आपकी बीएसटीसी वगैरह है उसमें है, ठीक है। तो अब इस 70 को तो 30 में बदलना है, इस 60 को जो है 40 में बदलना है, और इस 70 को 30 में बदलना है। बेसिकली समझ में आई कुछ बात? इस तरीके से जो है आपका अंक भारांक जो है परसेंटेज जो है जो मेरिट जो बनाई जाएगी वो इस तरीके से बनाई जाएगी, यानी कि जो आपके 10th लेवल 1 वालों की जो है 10th वालों को 10th में जितने मार्क्स हैं आपके उसको 30% वेटेज दिया जाएगा, 12वीं में जितने भी अंक हैं आपके उसको 40% है और 40% वेटेज दिया जाएगा, और आपकी जो बीएसटीसी या बीएड जो आपने कर रखी है उसमें जितनी परसेंट है उसको 30% दिया जाएगा। लेवल 2 की अगर बात करें तो भाई 10वीं क्लास को 20% मिलेगा, 20% कक्षा 12 को मिलेगा, और 30% जो है आपकी ग्रेजुएशन को मिलेगा, और 30% ही जो है बीएड वालों को जो है बीएड लेवल 2 में तो बीएड वाले ही रहेंगे एप्लीकेबल, तो बीएड को मिलेगा, ठीक है। सेकंड ग्रेड टीचर की अपन बात करें तो भाई 10% 10वीं को, 10% 12वीं को, 50% ग्रेजुएशन को, और 30% जो है आपको बीएड, यानी कि जो आपकी बीएड या बीएसटीसी जो भी है उसको तो भाई 30% ही मिलना है बेटे जो है। और बाकी स्नातक अगर मैं बात करूँ स्कूल लेक्चरर की तो भाई सीधा सीधा ग्रेजुएशन को 20% मिलेगा, और भाई अधिस्नातक यानी कि मास्टर डिग्री को एमए को मिलेगा जो है 50% वेटेज मिलेगा आपको, ठीक है यार। इस तरीके से आपका जो है मेरिट निर्धारित की जाएगी। लेकिन आपको जो है आवेदन कैसे करना है, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा भैया आपका कि सर हमें आवेदन कैसे करना है। तो भाई आपको आवेदन ये जो है फॉर्मेट है आपका, ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में जो भी डिटेल मांगी गई है भाई कार्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का नाम आ जाएगा, ब्लॉक का नाम आ जाएगा, जिला और जैसलमेर आ जाएगा, ठीक है यार। इस तरीके से आपका आवेदक का नाम आ जाएगा, इस तरीके से जो है आपके सारी डिटेल भरी जाएगी, जो जो डिटेल आपके एप्लीकेबल है वो सारी आप भर सकते हो भाई। जिस विद्यालय जिस हेतु आवेदन करना है उस विद्यालय का नाम भरा जाएगा इसमें, और जो पहले से ही रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने यहाँ पे डिटेल भर सकते हैं कि आप कब रिटायर्ड हुए थे, आपकी जो है सब्जेक्ट कौन सी रही थी, ठीक है। आपके यहाँ पे आपको उस सब्जेक्ट का नाम लिखना है जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ाना चाहोगे या जिस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करोगे, ठीक है यार। भाई दूसरा क्वेश्चन जो आएगा वो ये आएगा कि क्या सर इसमें रीट जो है मैंडेटरी है। तो भाई रीट का ऐसा है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ने कुछ ज़िले ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर ये जो कॉलम डाल रखे हैं ना इसमें रीट का भी लिख रखा है, ठीक है। लेकिन जब मैंने 12 में जब मैंने बात करी थी सबसे पहले 12 जो ज़िला है उनके डीईओ साहब से मैंने बात करी थी, उन्होंने जो फॉर्मेट डाला है उसमें रीट का कहीं भी नहीं लिखा था। जब मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि सर क्या लेवल 1 या लेवल 2 में हमें आवेदन करने के लिए आपकी रीट की ज़रूरत है या नहीं है, तो उनका जवाब यही था यार कि साफ साफ जवाब था कि भाई हमें रीट से कोई मतलब नहीं है, आपके पास बीएसटीसी या बीएड होनी चाहिए, बाकी जो 10वीं 12वीं है वो सारी चीज़ें तो होनी ही चाहिए, हमें रीट से कोई मतलब नहीं है। तो यार जिस डिस्ट्रिक्ट में इस कॉलम में जी ये जो कॉलम लिख रखे हैं ना इनमें अगर रीट का जो है कहीं भी मेंशन नहीं है उत्तीर्णता का, तो भाई आप जो है आवेदन कर देना, रीट होना ज़रूरी नहीं है कि आपकी रीट पास हो। लेकिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा मेंशन किया हुआ है कि रीट का भी लिखा हुआ है उत्तीर्ण डिटेल मांगी है, तो भाई आपसे सीधी सीधी बात है इन्होंने भाई रीट की जो है क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, ठीक है यार। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा है कि जिन्होंने रीट की योग्यता मांगी है, लेकिन ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनमें रीट की योग्यता नहीं मांगी है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता। और जहाँ तक अगर बात करें अपन तो रीट में अगर जो रीट मांगते हैं ये मैंडेटरी होता, तो इसमें जो ये जो आपका अंक भारांक है, आपको जो है चयन प्रक्रिया के लिए अंक भारांक है, तो यहाँ पर भी उसका जो है होना चाहिए था वेटेज रीट के मार्क्स का, लेकिन यहाँ पे कोई मार्क्स का वेटेज नहीं है। और ऐसा कहीं पे भी जो गाइडलाइंस है उनमें भी बस यही लिखा हुआ है कि यार
जिस तरीके से जो आपके रूल्स हैं, एक्ट है, उसके बेसिस पे ही जो है शैक्षणिक योग्यता रखने वाले स्टूडेंट्स को जो है एप्लीकेबल करना चाहिए, मतलब कि अप्लाई करना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि लेवल 1 में, तो भाई शैक्षणिक योग्यता तो यही है, बीएड या बीएसटीसी होनी चाहिए आपके पास में, तो वो आपके लिए इन्होंने वेटेज भी दिया है उसके लिए। तो रीट होना मुझे नहीं लगता कि मैंडेटरी है। बाकी आप जो है एक बार और पता कर सकते हो अपने ज़िले में जा, अपने जो स्कूल नज़दीकी स्कूल में जिसमें अप्लाई करना चाहते हो आप, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, जिस आपके नज़दीकी जो भी स्कूल है उसमें प्रधानाचार्य साहब से आप बात कर लीजिए। क्योंकि आपको जो आपको फॉर्म जमा करवाना है भाई, वो आपको जो आपके जिस स्कूल में आप आवेदन करना चाहते हो नज़दीकी स्कूल में, उस स्कूल के प्रधानाचार्य को जाके जमा करवाना है, यानी कि स्कूल में ही जाके आपको जमा करवाना है। आप देख सकते हो ये आपका फॉर्म है। इस फॉर्म में आपको सारी चीज़ें लिख देनी है, आपके जो डिटेल्स है वो ढंग से भरना भाई, क्योंकि परसेंटेज का एक एक पॉइंट देख के भरना। सिलेक्शन जो होगा आपको पता ही है किस बेसिस पे होगा, मैंने बता दिया है आपको, ठीक है यार। सीनियर सेकेंडरी इस तरीके से सीनियर सेकेंडरी की यहाँ पे बीए की डिटेल आ जाएगी, यहाँ पे एमए की डिटेल आ जाएगी, बीएसटीसी और बीएड की डिटेल आ जाएगी। इन केस अगर आपके पास में रीट है भाई, उत्तीर्ण है, तो आप ज़रूर यहाँ पे मेंशन करें, वो आप जो है इसमें डिटेल दे सकते हो। अन्य विशेष में सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट आप लेके जाओगे, आप जो है उसकी फ़ोटोकॉपी संलग्न करना, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी आपको जमा करवानी है यार। उसके बाद में आप जब ये जमा करवाओगे तो ये नीचे की ये जो रसीद है ना, ये आपको संस्था प्रधान जी आपको दे देंगे काट के इस फॉर्म में से कि भाई आपने फॉर्म जमा करवा दिया, ठीक है यार। दूसरी चीज़ जो इसमें एक और डाउट जो रहेगा आपको, वो ये रहेगा कि क्या सर हम जो है सेम डिस्ट्रिक्ट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। भाई इसमें एक कंडीशन थी कि राज्य के अपने मूल निवासी होने चाहिए राजस्थान के, बाकी बाहर के जो बच्चे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कहीं पे भी कि आप जो है डिस्ट्रिक्ट करौली के हो तो करौली में ही अप्लाई करो, आप चाहो तो सवाई माधोपुर से अप्लाई कर सकते हो, आपकी इच्छा है, आप चाहो। और इसमें ये भी कहीं भी मेंशन नहीं है कि आप जो है सिर्फ एक ही स्कूल से अप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो मोर देन 1 स्कूल से आप अप्लाई कर सकते हो, जो आपकी मर्जी। एक चीज़ जो कंडीशन है, जो शपथ पत्र आपसे लेंगे, उसमें साफ साफ लिखा है कि जहाँ पर भी आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा जिस स्कूल के लिए, तो उसके बाद आप रिक्वेस्ट नहीं करोगे कि मेरे को जो है ट्रांसफ़र कर दीजिए यहाँ से वहाँ पे, ठीक है। ये एक कंडीशन है। बाकी तो यार इसमें और कुछ ऐसी कोई चीज़ें हैं नहीं। हाँ, अपन बात कर लेते हैं कि आपको पैसे कितने मिलेंगे। भाई पैसे जो है इसको मत देखना कि ये जो है आपके, ये तो मैक्सिमम लिमिट है 21,000 रुपये पर मंथ। किसके लिए? 3rd ग्रेड वालों के लिए। 2nd ग्रेड वालों की अगर बात करें तो 25,000 रुपये पर मंथ मैक्सिमम है। 1st ग्रेड वालों की अगर बात करें तो भाई ये 30,000 है। और ये अनुदेशक इंस्ट्रक्टर जो होते हैं आईटीआई वगैरह में, उनके लिए 21,000 है भाई। प्रयोगशाला सहायक, लैब असिस्टेंट जो होते हैं, उनके लिए भी 21,000 है। अगर अपन बात करें भाई यूनिवर्सिटी या कॉलेज में या टेक्निकल महाविद्यालय, जो टेक्निकल कॉलेज होते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं, उनमें भाई जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं उनको जो है 45,000 मैक्सिमम है। और एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं उनके 52,000 मैक्सिमम है। आचार्य यानी कि जो है उनके लिए 60,000 मैक्सिमम है। लेकिन अगर आपका जो है ये भी चीज़ काउंट की जाएगी इसमें साथ में, यानी कि पर डे, यानी सॉरी प्रति घंटा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 300 रुपये। किसको? इस चीज़ को ज़रूर देखना भाई। आप ऐसे नहीं डायरेक्टली कि आपको 21,000, आप ये तो मैक्सिमम है। जब आपके प्रति घंटा के हिसाब से मैक्सिमम अमाउंट 21,000 से ऊपर बनता है तो 21,000 से ऊपर आपको नहीं मिलेगा, वो मैक्सिमम 21,000 मिलेगा, ठीक है यार। इससे कम बन सकता है, जितना आप जो है घंटे के हिसाब से आपको पढ़ाना पड़ेगा, जितने घंटे आप पढ़ाओगे इससे कम बन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता पेमेंट। एक चीज़ तो ये ध्यान रखना, ठीक है। 2nd ग्रेड वालों के लिए 350 रुपये के हिसाब से ये जो भी है संबंधित, आप देख सकते हो कि 3rd ग्रेड वालों के लिए 300 रुपये प्रति घंटे हैं और 1st ग्रेड वालों के 400 रुपये प्रति घंटे हैं। तो ये आपको इस तरीके से पेमेंट जो है आपकी की जाएगी। मैक्सिमम जो अमाउंट है वो इतना रहेगा पर मंथ, कम जो है आपके जो है जितना पढ़ाओगे उससे उस हिसाब से मिलेगा, यानी पर डे या सॉरी पर आवर के हिसाब से, यानी प्रति घंटा के हिसाब से आपको जो है पेमेंट किया जाएगा। आपने अगर किसी दिन आपने मान लो कि भाई 3 घंटे पढ़ाए पर डे के हिसाब से, तो आपके 30 या 900 घंटे हुए, 9 या 27,000। अब 900 मतलब मान लो आपने 3 घंटे पर डे पढ़ाया, 3 घंटे पर डे पढ़ाया, तो स्कूल में कितने वर्किंग डे हुए आपके? 4 संडे हो गए, यानी 4 घटा दो, यानी मान लो मोटा मोटा मान लो कि आपके 25 घंटे 25 दिन हो गए एवरेज, ऑन एन एवरेज। और आपने जो है 25 दिया 75 घंटे हुए आपके एक महीने के। अब एक महीने के 75 घंटे, 75 गुणा 3 करोगे आप, तो भाई कितने हो गए यार?
21,000 से ज़्यादा हो गई ये तो, 21,000 से ज़्यादा हो गई तो आपको जो मैक्सिमम अमाउंट जो मिलेगा वो 21,000 ही मिलेगा भाई थर्ड ग्रेड वालों को। ऐसे नहीं है कि 21,000 से ज़्यादा हो रहे तो आपको 21,000 से ज़्यादा हो जाएंगे, ना भाई, मैक्सिमम अमाउंट इतना रहेगा, ठीक है। ये आपका पेमेंट का रहेगा यार। आपको एक शपथ पत्र जो है वो देना पड़ेगा, ये शपथ पत्र का फॉर्मेट है भाई, इसमें आपको ये सारी चीज़ें डिक्लेरेशन है वो मांगा है, बेसिक बेसिक चीज़ें, इसमें कोई खास बात है नहीं है, आप ये सब चीज़ें पढ़ लेना। बाकी तो यार इसमें और कुछ है नहीं है विद्या संबल योजना में, इसके अलावा और कोई आपको डाउट है तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, सारी चीज़ें अपने डिस्कस कर ली हैं कि आप ऑफलाइन ही आवेदन करोगे, आपके नज़दीकी विद्यालय जो भी है वहाँ पे आपको जाके पता कर लेना है। हाँ, वैकेंसीज का कैसे पता चलेगा यार, किस स्कूल में कितनी वैकेंसी है, तो भाई मैंने अभी 2 डिस्ट्रिक्ट्स की वैकेंसीज आई थी तो वो मैंने अपने चैनल पे डाल दी है, नागौर की डाली है और एक और डिस्ट्रिक्ट की मैंने डाली है, याद नहीं आ रहा मुझे, दिमाग से स्किप हो रहा है। तो किस स्कूल वाइज वैकेंसी मैंने डाल दी है और मैं कोशिश करूँगा कि सारे ज़िलों की जो है स्कूल वाइज वैकेंसीज मैं डाल पाऊँ, और जैसे ही अगर ऑफिशियली वहाँ से जो मेंशन होती है साला दर्पण से तो मैं वहाँ से आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, नहीं तो आप जो है नज़दीकी जिस भी स्कूल में आप अप्लाई करना चाह रहे हो वहाँ जाके आप अपने स्कूल से प्रधानाचार्य से आप पता कर सकते हो यार कि सर कितनी वैकेंसी है नहीं है। तो वो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, अपन अपने टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़िए, वहाँ पे कोशिश करेंगे आपको सारी वैकेंसीज जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज आपको प्रोवाइड करवा दी जाए, तो आसानी रहेगी आपको स्कूल सेलेक्ट करने में। कोशिश रहेगी कल तक प्रोवाइड करवा दें आपको, क्योंकि इतना समय भी नहीं है, जितने जो लास्ट डेट है वो बहुत जल्दी इन्होंने रखा है, आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, ऑफलाइन ही अप्लाई करना है यार। रेट का मैंने बता ही दिया है, कहीं कहीं मैंडेटरी है कहीं पे नहीं है, तो इसलिए जहाँ नहीं है वहाँ अप्लाई कर दीजिए आप, जो बच्चे जिनके पास रेट नहीं है, ठीक है यार। और इसके अलावा कोई भी अन्य आपको क्वेरी रहती है फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद भी, तो यार आप वीडियो में कमेंट कीजिए और टेलीग्राम चैनल पे जो है आप मैसेज कीजिए, आपको जो है जवाब दिया जाएगा यार। बाकी तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए यार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।